कि एहसन शाह की जो शादी हुई थी ना, उसमें बिलाल ने काफ़ी हद तक खर्चा भी किया था। बिलाल ने काफ़ी हद तक खर्चा किया था। उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे एहसन शाह ने खुद कहा था कि ये बिलाज का आखिरी निशानी है। यानी बिलाज की आखिरी निशानी से क्या मुराद है? हो सकता है बिलाज ने तोहफे में दिया हो। और जिस नाश्ते वाले के पास मैं गया, तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था, उस बंदे ने कहा है, वो बंदा कहता है कि यकीन माने ये बंदा बिलाज एहसन शाह को खर्चा भी दे देता था। उसने 2 वीगो डाले भी गिफ्ट किए हुए थे, ये उनके ज़रिए, जहाँ पे ये बैठ के नाश्ता करते थे। ये उसने मुझे बताया, और उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि मैं नाश्ता तब यहाँ पे आके लगाता हूँ, पहले मैं बिलाज की कब्र से होके आता हूँ। यानी मेरा इतना लगाव था उसके साथ, हत्ता कि मेरा कोई इतना पक्का दोस्त नहीं था, बस वो मेरी कोई जराना नहीं था कि बचपन का, सिर्फ ये था कि वो मेरे पास आता था, उसका अच्छा इखलाक होता था और लोगों की मदद करता था, इतना मुझे पता है। तो मैं इसलिए नाश्ता बाद में लगाता हूँ, पहले मैं उसकी कब्र पे होके आता हूँ, उसके बाद आके यहाँ पे नाश्ता लगाता हूँ। और जब भी आप जाएंगे, कहता आप गारंटी ले लें मुझसे, आप जाएँ, आपसे अपने दोस्तों के साथ चले जाएं, किसी के साथ भी चले जाएं, अगर आपको उस बंदे की कब्र पे कोई 10-12 लोग ना मिलें, तो आके जो मुझे सज़ा देनी होगी दे लीजिएगा। हर वक्त आके जो लोगों की मदद करता था, वो लोग आके वहाँ पे दुआ करते रहते हैं कि हमारे सर से साया छीन लिया आपने। उस बंदे ने साया छीन लिया। और आप सोशल मीडिया पे देखें किस तरह ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह बुरा भला किया जा रहा है, लानतें भेजी जा रही है एहसन शाह पे कि इसने क्या किया है, इसने फैमिली दोस्तों को बदनाम कर दिया है। फैमिली मेम्बर से किसी से कोई कोई बयान सामने आया हो एहसन शाह की? नहीं नहीं, कोई बयान सामने नहीं आया जब उसका वो गिरफ्तार हुआ, क्योंकि उसके वालिद की डेथ तकरीबन कोई उसके ये 4 से 5 मंथ पहले हो गई हुई थी। और उसका वालिद एक नफीस इंसान था, एहसन शाह का, पीपल्स पार्टी के वर्कर था और अच्छा मतलब बंदा था। लेकिन एहसन शाह की बात करें, एहसन शाह से बिलाज करनी का तराना शुरू हो गया था। लोग कहते हैं कि एहसन शाह वैसे भी बड़ा अमीर था, उसने 5 करोड़ क्या करना था? ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है ये? इतना भी अमीर नहीं था, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। एक आप कह दें कि बहुत ही एलीट क्लास फैमिली से था। उसका जो लाइफस्टाइल था वो ऐसे लोगों को दिखाता था कि बहुत एलीट क्लास है। वो बिलाज की वजह से, बिलाज उसे सपोर्ट करता था, लेकिन बिलाज उससे पीछे होना शुरू हो गया था। बिलाज को जब इसकी हरकत पता लगी कि बिलाज के नाम पर, बिलाज के डेरे पर बुलाया जाता है कि बिलाज तेरू बुलांदा पे इधर आया, उस बंदे को बनाना, उसे ब्लैकमेल करना, इस तरह हमें ज़राए से खबरें जो मिली हैं, तो बिलाज उससे दूर होना शुरू हो गया था। इस वजह से वो बिलाल को पहले कॉल करता था या मैसेज करता था, बिलाज सब किधर हैं आप? तो बिलाज कहता था मैं फ़लाँ जगह पे बैठा हूँ। तो बिलाज को फ़ौरन वीडियो कॉल कर लेता था और पूछता था कि आपने तो कहा था मैं वहाँ पे हूँ। तो बिलाज आगे कहता था मैं भी गाड़ी में आया हूँ। यानी बिलाज उससे पीछे होना शुरू हो गया था और उसको ये चीज़ बुरी लगना शुरू हो गई। हसद था, लालच थी, अब क्या चीज़ थी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि दिलों के राज तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एहसन शाह अपनी मुँह ज़ुबानी सारा कुछ मान गया है जो जो उसने किया। लेकिन इसमें उसके मुश्तरका 2 दोस्त और साथ मुलविस थे। हैरत की बात है कि आपका दोस्ती से एतबार उठ जाएगा, मेरा दोस्ती से एतबार उठ जाएगा। दुश्मनदार हैं उन्होंने, जिन्होंने गन में रखे हुए हैं, जो पहले भी इनका वालिद कत्ल हुआ अपना ही सिक्योरिटी गार्ड था। यानी आप लोग को कोई भी दोस्त है, आप लोग उसे पैसे से खरीद लो। हम लोग मुसलमान हैं ना, हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। यार हम लोग अपने ईमान बेच देते हैं। बंदा मरवाना कोई बात ही नहीं है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हमारे लिए कोई बंदा मरवाना बात ही नहीं है। बंदा मर जाता, पीछे ये नहीं देखा जाता उसके ख़ानदान में कितने लोग अटैच हैं, उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, पूरा का पूरा ख़ानदान बर्बाद कर देते हैं। और आप लोग बदमाशी के चक्करों में, अपनी अना के चक्करों में, अपने वो दुश्मनी के चक्करों में आप लोग अगले का घर उजाड़ देते हैं। आप लोग छोटी बात है, आ सकता है कि वापस उसके बच्चों को मिल सकता है बिलाज, उसकी बीवी को मिल सकता है बिलाज, उसके भाइयों को मिल सकता है बिलाज? कभी भी नहीं मिल सकता। जिनका वो सहारा बना था उनको मिल सकता है बिलाज दोबारा वैसा? कोई कितना भी कर ले उतना सहारा नहीं बन सकता। और मेरे ख्याल से कि जो दुश्मनदार तबके हैं या दुश्मनदार घराने हैं, पुलिस वालों को चाहिए कि इन लोगों को नथ डालें, इनको कंट्रोल करो। पुलिस डाल सकती है, हमारी पुलिस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नथ डाल सकती है, डालने पे आए तो, अगर डाले तो। और अगर इन लोगों को नथ डालें, इनकी दुश्मनियाँ ख़त्म करवाएं, यहाँ से मंशियात के खात्मे हों, ये चीज़ें ख़त्म होगी तो फिर आप लोग का मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। जब तक कानूनी अदारे कुछ नहीं करेंगे तो इसी तरह फिर चलता रहेगा। आज इसने इसको मार दिया, कल उसने उसको मार दिया, आज वो उसके खिलाफ हो रहा है, कल को वो उसको मार देंगे, कल को मैं किसी के खिलाफ हो रहा हूँ, कोई आगे मुझे मार देगा। यानी ये क्या चीज़ है, समझ से बाहर है। बिल्कुल जी, तलहा नबी साहब मेरे साथ मौजूद थे। जज्बात में उन्होंने गुफ्तगू की और मुतालबा यही है कि वाकई जो सही मानों में जो किरदार हैं इस केस के बलाज को मारने में, उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।